जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टपर। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की थ्योरी समाप्त होने के बाद हम लोग ने CPP1 कर लिया है और आज CPP2 डेट मीन्स कंपटीशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है 2 होगी। और ये कंपटीशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 में जो है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो नीट या जेई के एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे विश्वास है कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उस एग्जाम में शायद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। तो आइए आप इस कड़ी में हम लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयास करके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड की जो है टाइम आपको दी जा रही है। आप 20 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। The electric flux through any phase is, any means any one phase, any one phase से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी आपको बताना है। आप देखिए कि इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखी गई है, सेंटर पे एक चार्ज Q रखी गई है और इस चार्ज Q को बिल्कुल क्यूब के सेंटर पे रखी गई है। और मैंने केवल थोड़ी सी ऑप्शन में अरेंजमेंट गड़बड़ कर दिया है, थोड़ी सी ऑप्शन को जो तरीके से अरेंज कर दिया गया है, आपको इसी में सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दें कि कौन सा ऑप्शन बहुत सूटेबल है इस प्रॉब्लम के लिए। चलिए तो जल्दी से आप सॉल्व करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी भी क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज रखता है Q तो उसके किसी एक जो है सरफेस से यानी किसी एक जो है फ्लक्स से कितनी फ्लक्स हो सकती है आपको बताना है। तो आओ बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बंद बॉडी के अंदर अगर फ्लक्स चार्ज रखते हैं हम लोग तो जो फ्लक्स का जनरल वैल्यू होता है वो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ Q इन की बात करूँ मैं तो ये Q बाई Q ही है और एप्सिलॉन नॉट तो पूरी बॉडी से इतनी होती है। तो एक सरफेस से कितनी हो रही है, एक सरफेस से अगर फ्लक्स मतलब any1 कर दिया जाए, any1 जो है यानी कि अगर बात की जाए any1 के लिए बात की जाए तो ये 5/6 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्यूब में 6 जो है यानी कि फेस होते हैं तो किसी एक फेस से अगर बात की जाए तो ये कितनी हो जाएगी। अब आप 5 का वैल्यू भर दोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट डेट मीन्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और आप देख लो मैंने थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। आप यहाँ ऑप्शन देखोगे कि 4πQ 6 × 4π एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ देखो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी कंफ्यूज हैं, लेकिन देख लो इसमें कितना शानदार ऑप्शन है आपके लिए। ये ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत करेक्ट है। 4π से 4π आप कैंसिल कर दो, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन देख करके। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बनाते हो तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर आप क्वेश्चन पेपर के खोपड़ी में छेद करके आओगे। जिस एग्जाम में बैठोगे बिल्कुल इसकी खोपड़ी में निशानी होगी तुम्हारी वो। चलो देखते हैं, बहुत शानदार ऑप्शन। आप आगे बढ़ो, क्वेश्चन को देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तुम कई बार बना चुके हो और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आते भी हैं। मैं बार बार जो है रिवीजन के लिए तौर पे आपके सामने इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ ताकि ये कई बार जो है बार बार बनाने से ये आपको इतना ढंग से याद हो जाए कि आप कभी भी बना लो। देखो कर अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 above द सेंटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ए स्क्वायर सरफेस ऑफ द एज A। देखो सरफेस ऑफ एज A एज शोन इन द फिगर। करेगी द फाइंड द फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ए स्क्वायर। बताओ ये देखो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर है, a/2 डिस्टेंस पर है। यहाँ पर चार्ज Q है, सॉरी ये स्मॉल Q है, ये Q स्मॉल है और इसकी जो साइड का लेंथ है वो a है। आप देख सकते हो
कि ए लेंथ का जो है ये एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट से ये a/2 डिस्टेंस पर जो है a/2 डिस्टेंस पर जो है कोई चार्ज पार्टिकल रखी गई। आपको इससे फ्लक्स बताना है। आप कई बार बना चुके, आप कमेंट करके आंसर दो। आप इसको एक क्यूब इमेजिंग कर लो। जब आप क्यूब इमेजिंग करोगे तो देख लो, ये जैसे ही आप क्यूब इमेजिंग करोगे ये सेंटर पे चार्ज आ जाएगा और एक जो है फलक बोले या एक जो है फेस बोले तो उससे फ्लक्स कितना बाबू मेरे। अभी आपने जस्ट क्वेश्चन बनाया था कि any1 जो है any1 सरफेस से अगर फ्लक्स की बात की जाए तो ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। और आपके लिए ऑप्शन नंबर सी बहुत बेहतरीन आंसर है और कई बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया है। बहुत खूबसूरत आंसर आपका। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के। देखो तो एग्जाम को इतना ही नॉर्मल लेना, एकदम हंसते मुस्कुराते हुए एग्जाम कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आप क्वेश्चन को बार बार इसी तरह से रिव्यू करोगे जैसे मैं आपके सामने कई क्वेश्चन को बार बार ला रहा हूं, तो फिर आपके लिए बहुत शानदार एग्जाम जाएगा और एक बार में क्वालिफाई करने की कोशिश करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। चलो बच्चों, और वैसे बच्चे जो भी अटेम्प्ट ले रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो पूरे देश में जो बोर्ड के एग्जाम की कंडीशन है, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड है, तो बच्चे ऐसे ही क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो आपको पढ़ना तो कंपटीशन के लिए है ना कहीं जो है आपकी पढ़ाई चल रही है तो बोर्ड के एग्जाम देने ही नहीं है। और जब बोर्ड के एग्जाम नहीं देना है तो फिर आप पढ़ोगे किस लिए। सीधी सी बात है कि आप नीट के लिए पढ़ोगे, जेई के लिए पढ़ोगे, एनडीए के लिए पढ़ोगे या कई डिफरेंट कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई हम वैसे करें ताकि जिस कंपटीशन में बैठे उसके क्वेश्चन का लेवल मैच तो करे। और जब क्वेश्चन का लेवल आपका मैच करेगा और आपके ब्रेन का लेवल जो है उससे बिल्कुल मैच करेगा, तो आप कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाओगे। आसान से उसके पेपर जो है कि एक एक क्वेश्चन चुन चुन के बना के आओगे और क्वालिफाई कर जाओगे, तो फिर आपका पढ़ना सक्सेस माना जाएगा ना। तो इसलिए आप जो है बोर्ड के लेवल से थोड़ी सी उठ के सोचो और क्वालिफाई तो होना ही होना है, कहीं ना कहीं तो क्वालिफाई होना है। पढ़ के घर तो बैठना नहीं है, और जब पढ़ के घर नहीं बैठना है, क्वालिफाई होना है तो उसके लिए तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 25 सेकंड का समय देता हूं। आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। मैं देखता हूं कितने बच्चे बना पाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लो। 25 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ो। कोशिश करो कि क्वेश्चन पहले सीखा जाए कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी मीनिंग को, इसकी भावनाओं को सीखा जाए। क्वेश्चन हमारे ब्रेन को कहाँ तक पहुँचाता है, और फिर जो है आप आंसर पे एफर्ट लगाओ। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ये। मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों के कमेंट। चलो बच्चों, मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए लगभग जो है 20 सेकंड की समय हो चुकी है, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन को एक बार जो है आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कर कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। देखिए पॉइंट P का आप लोकेशन देखेंगे यानी पोजीशन देखेंगे तो 0 0 A है। डेट मीन्स एक्स और वाई कंपोनेंट 0 है और जेड कंपोनेंट A है। आप देखो बाबू मेरे, आप यहां देखोगे ध्यान से कि ये वाई एक्सिस है और इसको मैंने एक्स एक्सिस रखा है और इसको मैंने जेड एक्सिस रखा हुआ है। तो जो पॉइंट है उसमें आप देखो पॉइंट P की जो लोकेशन है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू a है। डेट मीन्स आपको दिख रहा है कि पॉइंट P अगर इस पोजीशन पे है तो यहाँ y भी 0 है, x भी 0 और z का वैल्यू ये a है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये a जो है यानी z कंपोनेंट में है। फिर देखो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू CAB, आप यहाँ देखोगे एक ट्रेंगल दिख रही है CAB, पॉइंट ढूंढो। इस पॉइंट A का जो है आप कोऑर्डिनेट देखो, x 0 है, y का वैल्यू a है और z का वैल्यू 0 है। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आप देखोगे, यहाँ से ध्यान दोगे, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आप देखोगे, यहाँ x का वैल्यू a है, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू यानी कि 0 है। मीन्स सभी पॉइंट जो है एक्सिस पर ही है। और फिर आप पॉइंट C का कोऑर्डिनेट देखोगे, यहाँ x का वैल्यू a है, y का वैल्यू 0 a है और z का वैल्यू 0 है। मीन्स आपको पॉइंट C जो है आपको दिख रही होगी। और ये आप देखो यानी पॉइंट C जो है XY प्लेन में है, XY प्लेन में है। और फिर कह रहा है कि जो ट्रेंगल चुना गया देखोगे CAB मीन्स अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूं
आप ऐसे देखोगे, ये ध्यान से देखोगे कि मैं अगर इस ट्रेंगल की बात करूं तो ये ट्रेंगल आपकी CAB होने वाली है। ये है आपकी ट्रेंगल CAB, ये है आपकी ट्रेंगल CAB, और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इसी ट्रेंगल CAB से, जबकि जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉइंट P पर सिचुएटेड है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं। आप ऑप्शन देखो, या फाई जो है इक्वल टू Q/48 इप्सिलॉन नॉट, फाई जो है लेस देन है Q/48 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ कह रहा है कि Q/48 इप्सिलॉन नॉट से बड़ा है फाई का वैल्यू और छोटा है, यानी कि Q/48 से Q/24 जो है इप्सिलॉन नॉट से भी बड़ा है, यानी कि दोनों से बड़ा है। और यहाँ देख रहा है कि फाई जो है मतलब ग्रेटर देन है किससे बाबू मेरे, तो Q/24 जो है इप्सिलॉन नॉट से बड़ा है। आप इसमें चुनोगे, सेलेक्ट करोगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो तो हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखो जो पॉइंट चार्ज है वो जेड एक्सिस में a डिस्टेंस पर है। अगर मैं ये कहूँ कि इसको हम लोग देखें बाबू मेरे कि एक क्यूब की कल्पना करो, मान लो कि ये एक स्क्वायर हो रहा है। देखो ध्यान से, ये एक स्क्वायर हो जाए, इसकी साइड, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। तुम जस्ट इसी के इधर तुम भी, यानी इधर भी तुम एक स्क्वायर इमेजिंग करो। इधर भी तुम एक स्क्वायर इमेजिंग करो और बिल्कुल इसी के पैरेलल तुम एक इधर भी स्क्वायर इमेजिंग करो। तुम थोड़ा सा ध्यान देना बाबू मेरे, आप ध्यान से देखो इसको। ये सपोज करो तो तुम देखो, अगर मैं इसको, इसका ये जो लेंथ a मान लेता हूं बाबू मेरे, तो आप देखोगे कि ये भी लेंथ a ही होगा। साथ साथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी a होगी, और ये जो होगा ये भी a होगा, और फिर आप देखोगे कि ये जो है ये भी a होगा, और फिर ये भी जो है तुम्हारा a हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी a है ही। चलो तो तुम ऐसे देख सकते हो कि हमने इसके यानी बिल्कुल इक्वल जो है चार जो है यानी फेस को जो कंसीडर किया। अब तुम जस्ट सोचो कि मैं इसी को ऊपर उठा दूं, इसी को मैं ऊपर उठा करके एक क्यूब की जो है इमेजिंग करूं, एक क्यूब की कल्पना करूं। मान लो कि हम लोग इसको बिल्कुल जो है 2a साइड का ही एक क्यूब की तुम कल्पना करो, इमेजिंग करो। एक क्यूब की तुम जो है इमेजिंग करो। एक क्यूब की इमेजिंग करो तो तुम देखोगे कि जो पॉइंट चार्ज है ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे पड़ा हुआ है। और जब ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर है, ये पॉइंट चार्ज जब उसके सेंटर पे है, तो तुम ये सोचो कि किसी भी क्यूब के सेंटर पर अगर चार्ज हो तो उसके फेस से टोटल कितनी फ्लक्स पास करती है किसी एक फेस से। अगर चार्ज पार्टिकल जो है उसके किसी क्यूब के यानी बंद बॉडी के सेंटर पर हो, तो उस बंद बॉडी के सेंटर पर रखी गई चार्ज से यानी इस पूरे क्यूब से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी, तो टोटल चार्ज का 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। 1/6 टाइम्स ऑफ, यानी ये पूरे बेस से देखा जाए तो 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब तुम फिर देखो कि उस पूरे बेस की जो एरिया है उसका 1/4 पार्ट ही, तो अगर मैं पूरे की इस जो साइडेड जो तुमको स्क्वायर एरिया दिया है उससे फ्लक्स की अगर बात किया जाए, तो उससे फ्लक्स के लिए तुम सोच सकते हो बाबू मेरे कि एक तो तुम्हारी ये पूरी जो है यानी 4 टाइम्स होगी। अगर मैं एक से फ्लक्स को 5 मान लूँ तो ये 4 पार्ट होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स जो होगी यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1/6 पार्ट ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा इस पूरे फेस से, यानी कि उसके यानी अगर एक से 5 मान लो तो इससे भी 5, इससे भी 5, इससे भी 5, यानी 4 5 जो है मिला करके यानी कितना हो जाएगा, तो 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि एक के बेस से कितनी फ्लक्स होगी, यानी कि 1 पे जो है कितनी फ्लक्स होगी, तो 1 से जो फ्लक्स होगी बाबू मेरे ये Q बाई
24 Q/24 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, 1 से Q/24 हो जाएगी। फिर तुम सोचोगे कि इसमें भी तुमको इस ट्रेंगल से निकालना है, यानी ट्रेंगल कह लो कि CAB, जो रेड कलर की आपको ट्रेंगल दिख रही है उस रेड एरिया से आपको निकालना है। तो आप देखो कि इस स्क्वायर को हमने दो ट्रेंगल में डिवाइड किया, एक व्हाइट पार्ट वाला ट्रेंगल और एक रेड पार्ट वाला ट्रेंगल। डेट मीन्स एक ट्रेंगल आप कह सकते हो OAB और एक ट्रेंगल कह सकते हो कि CAB। तो मेरे को CAB से जो है फ्लक्स की बात करनी है। तो आप देख रहे हो कि जो ट्रेंगल OAB है, ये चार्ज जो है उस ट्रेंगल से थोड़ी सी नियरेस्ट है, नज़दीक पड़ रही है, और जो ट्रेंगल CAB है उसके लिए चार्ज की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रही है। तो ये दोनों मिला करके तो इतना है ना। तो अगर सोचो कि तुम इससे और इससे टोटल फ्लक्स लोगे तब तो इतनी होगी, यानी कि तुम वन पार्ट से जो फ्लक्स है, तो ये वन पार्ट से अगर फ्लक्स की बात करूं तो तुमको ये तुम लिख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा। तो OAB आप प्लस तुम सोच सकते हो बाबू मेरे C, यानी फ्लक्स थ्रू CAB, और ये दोनों मिला के तुम कितना लिख सकते हो बाबू मेरे, ये दोनों मिला के तुम देख सकते हो कितना होने वाला है ये फ्लक्स। तो ये दोनों मिला के तुम देख रहे हो कि Q/24 इप्सिलॉन नॉट, Q/24 इप्सिलॉन नॉट। अब तुम देखो कि जो OAB है उससे चार्ज की डिस्टेंस और CAB है उससे चार्ज की डिस्टेंस डिफरेंट है। तो जो थोड़ी सी नज़दीक होगी वहाँ से फ्लक्स ज़्यादा होगा और जो थोड़ी सी दूर होगी उससे फ्लक्स कम होगा। डेट मीन्स जो OAB है उसकी वैल्यू CAB से बड़ी हो जाएगी। मीन्स उससे बड़ी होने का मीनिंग है अगर ये दोनों इक्वल होती तो आप 2 से डिवाइड कर देते 1/48, यानी Q/इप्सिलॉन नॉट हो जाता। बट ये वाली थोड़ी सी बड़ी है तो ये वाली थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ये वाली थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तुम अभी तत्काल जो है ये देख के लेके चलो कि अगर ये दोनों बराबर होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × C × A × B इक्वल टू कितना बाबू मेरे Q/24 इप्सिलॉन नॉट, Q/24 इप्सिलॉन नॉट। आप इसको इधर भेजोगे तो ये फाई का वैल्यू जो है CAB बाई इक्वल टू कितना हो जाए Q/48 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बट आप देख रहे हो कि यहाँ जो देख रहे हो कि फाई OAB जो है बाबू मेरे ये ग्रेटर देन है किससे, तो फाई CAB से, यानी अगर ये बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगी, तो कि दोनों का मिला के कांस्टेंट है, ये दोनों का टोटल मैग्नीट्यूड। अगर ये थोड़ी सी भी बड़ा होती है तो ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। डेट मीन्स जो CAB होगा ये दोनों अगर इक्वल होता तो इतना होता, बट ये बड़ा है तो जरूर ये थोड़ा सा छोटा होगा। मीन CAB का वैल्यू इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो आपका जो सूटेबल आंसर हो जाएगा फाई CAB की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी लेस देन हो जाएगी किससे बाबू मेरे, तो ये Q/48 इप्सिलॉन नॉट, Q/48 इप्सिलॉन नॉट। और आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, आप देख लो कि इस जो ट्रेंगल होगी CAB इससे जो फ्लक्स होगी जो ट्रेंगल OAB के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम होगी क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये दोनों मिला करके जो यानी इतनी हो रही थी, दोनों मिला के इतनी हो रही थी, तो ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। मीन्स हमारे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन है बाबू मेरे, तो B नंबर जो है बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन, और बेहतरीन एग्जामों में क्वेश्चन की लेवल थोड़े थोड़े बढ़ रही है। आप घबराओगे नहीं, बिल्कुल पेशेंस रखोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं तुम्हारे दिमाग को हर पॉइंट तक ले चलूँगा। बस आप देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सिलेंडर है और इसका जो अपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ पर चार्ज क्यों रखी गई है। अब आपको बताना कि इससे टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी, यानी इस सिलेंडर से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको जरूर कमेंट करके आंसर दोगे। मैं आपको जो है इसके लिए 15 सेकंड का समय देता हूँ। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसके Q चार्ज रखी गई है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, आप चुन लो। आप तो सीधी सी बात है कि जब ये ओपन है तो आप जस्ट इसी के पैरेलल यानी इसी के सिमिलर एक ऊपर से सिलेंडर रख दो,
जैसे ही तुम ऊपर से सिलेंडर रखोगे ये बीच में आ जाएगा, और किसी भी बंद बॉडी से गुजरने वाली टोटल फ्लक्स कितनी होती है बाबू हमारे, तो क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। मीन्स अगर आप उसके ऊपर से कोई जस्ट सिमिलर सिलेंडर रख दो, देखो मैंने रख दिया एक सिलेंडर, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, आप ये देखोगे कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होती है। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्यू इन बाई इप्सिलॉन होती है। अगर हम ऊपर वाले से फ्लक्स को जो है सपोज करो कि φ1 और नीचे वाले से जो फ्लक्स की वैल्यू को भी φ1 मान लें, तो ये दोनों मिला के टोटल फ्लक्स होगा। डेट मीन्स यहाँ तू लिख सकते हैं कि 2φ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तुम देख रहे हो कि क्यू है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बोलूँ कि φ1 कितना बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। यानी जो नीचे वाला है, यानी इससे जो फ्लक्स पास करेगी, इससे जो फ्लक्स पास करेगी, जितनी नीचे वाले से पास करेगी जस्ट ऊपर वाले से भी पास करेगी, तो हाफ जो होगी इधर से पास करेगी, हाफ इधर से पास करेगी, तो नीचे वाले से ही आपको केवल फ्लक्स बताना था। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपके लिए जो है सूटेबल आंसर है आपके लिए जो है, यानी कि इस पूरे ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन है बाबू मेरे, यानी सी जो है बेस्ट ऑप्शन है। आप देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान लगाना, देखो यहाँ क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द नेट फ्लक्स फाई ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू, कह रहा है कि ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू थ्रू द क्लोज हेमिस्फेरिकल सरफेस व्हेन चार्ज इज कीप्ट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एज शोन इन फिगर। कह रहा है बाबू मेरे, आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, आप ध्यान दोगे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, मान लो इसको हम लोग जो है यानी क्यू के स्मॉल क्यू मान लिए हैं, यहाँ पर एक छोटी यानी स्मॉल क्यू चार्ज है, हेमिस्फीयर ये अर्धगोला है। अब आपको बताना है कि इस हेमिस्फीयर से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी, आप बताओगे कि इस हेमिस्फीयर से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी, जबकि ये जो चार्ज पार्टिकल है उस स्फीयर से स्लाइटली, उसके सेंटर से स्लाइटली जो है नीचे है। यानी अगर इसकी सेंटर को मैं यहाँ मान लूँ तो ये आप देखोगे कि चार्ज पार्टिकल उससे स्लाइटली नीचे है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है और बताना है कि इसमें फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। ये एक कंप्लीट आपको जो है यानी ये एक कंप्लीट जो है हेमिस्फीयर है, आप ध्यान दोगे इस हेमिस्फीयर से जो है यानी ये जो चार्ज पॉइंट है ये थोड़ी सी नीचे है, हेमिस्फीयर के सेंटर से थोड़ी सी जो है यानी स्लाइटली जो है पीछे है कह लो। आपको बताना है कि इस हेमिस्फीयर से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी। यहाँ मान लो कि चार्ज पॉइंट है, आप ध्यान दोगे तो आपको बताना है कि इस हेमिस्फीयर से कुल कितनी फ्लक्स पास करेगी टोटल। तो आपको तो पता है कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी बंद बॉडी से बाहर रखते हैं तो फ्लक्स कितनी होती है। आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताऊं, मजा आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी बंद बॉडी के बाहर रख दे तो उसे टोटल कितनी फ्लक्स, पहले आप कमेंट करके बताओ। और यहाँ देखो कि जो कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी बाबू मेरे, तो आप देखोगे कि जब चार्ज पार्टिकल को हम आउटसाइड रखेंगे तो कुछ फ्लक्स इसमें इनकमिंग होगी तो कुछ आउटगोइंग भी होगी। जो फ्लक्स यहाँ पर एंट्री करेगी, जो फ्लक्स यहाँ पर जो यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एंट्री करेगी, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो फ्लक्स इनकमिंग होगी बाबू मेरे, वो यहाँ आउटगोइंग भी तो हो रही है, वो यहाँ आउटगोइंग भी तो हो रही है। तो जो इनकमिंग फ्लक्स होगी और आउटगोइंग फ्लक्स होगी, आपको टोटल फ्लक्स बताना है। आपको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग बाहर रख देंगे तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी। तो यहाँ देखोगे कि इनकमिंग फ्लक्स जितनी होगी, इनकमिंग फ्लक्स जितनी होगी, अगर मैं उसको माइनस जो है फाई इन मान लूँ, अगर मैं इसको माइनस फाई इन यानी टोटल फ्लक्स की बात करूँ मैं, टोटल फ्लक्स तो एक माइनस फाई इन, तो एक जो आउट गोइंग फ्लक्स होती है वो फाई आउट होता है बाबू प्लस में, और दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होती है। दोनों की वैल्यू बिल्कुल जितना इनकमिंग होगा उतना आउट गोइंग होगा यहाँ पे। तो आप देखोगे कि नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी। तो जो फाई टोटल है यानी जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप यहाँ ढूंढो, आपके ऑप्शन में एक भी ऐसा नहीं है जो 0 दिखाया जा रहा है। कभी कभी एग्जामों में जो है आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं होता है। तो ऐसे ऑप्शन में या तो उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाता है
और नहीं तो सभी बच्चों को जो है यानी कि इक्वल नंबर दिया जाता है। वैसे बच्चों को ही आंसर नंबर नहीं मिलता है जो इस क्वेश्चन को टच ही नहीं करते हैं, जो बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखते नहीं है, टच नहीं करते हैं, वो कन्फ्यूज होकर के उनको लगता है कि सभी गलत है, उसको नहीं टच करते हैं, उनको जो है कोई नंबर नहीं मिलता है, 0 नंबर मिलता है। अगर कोई बच्चा कोई भी ऑप्शन क्लिक कर दे तो उसको जो है बराबर ऑप्शन आंसर मिलता है, यानी बराबर नंबर मिलता है सबको। तो आप जो है ऐसे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अपने आंसर पे हमेशा टिके रहेंगे, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। यहाँ आंसर 0 आ रही है बट इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, मीन्स आप जो भी लिखोगे आप अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखोगे, आपकी कॉन्फिडेंस जो है वही आपके साथ रहेगी। तो बिल्कुल ये जो ऑप्शन है इसके लिए यानी जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर 0 हो जाएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ये देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा कि एक क्यूब है बाबू मेरे, एक क्यूब है और इस क्यूब के 1 एज पर जो है यानी किसी एक एज पर जो है आपको चार्ज दिया गया है। आप एक क्यूब देखोगे और इस क्यूब के ये क्वेश्चन तुम बना चुके हो, इस क्यूब के एक एज पर जो है चार्ज रखा गया है, इस क्यूब के 1 एज पर जो है चार्ज रखा गया है प्लस में क्यू, इस क्यूब के 1 एज पर जो प्लस में क्यू चार्ज रखा गया है। आप ढूंढोगे यानी इसमें एक एज पर जो प्लस में क्यू चार्ज रखा गया और आपको बताना है कि इसे फ्लक्स कितना होगा। आप क्वेश्चन देखो, कर इन द फिगर प्लस क्यू इज लोकेटेड 1 एज ऑफ ए क्यूब, 1 एज ऑफ ए क्यूब, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किसी क्यूब के एक एज पर फ्लक्स, आप इस फिगर को कंसिडर करोगे। ये मैंने आपके आंसर को जो है लाने में हेल्प के लिए रख दिया है पहले ही। ये आपके पास एक क्यूब चार्ज है जिसके एक एज पर जो एक स्मॉल क्यू चार्ज, एक क्यूब है जिसके एक एज पर चार्ज रखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, ये बिल्कुल आप देखो, याद करो, जब भी हम लोग चार्ज को एज पर रखते थे तो कितना पार्ट अंदर हुआ करता था, आप याद करो कितना पार्ट अंदर हुआ करता था। यानी जो फाई होगा उसका वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, यानी जो भी हम लोग चार्ज रखते थे एज पर, तो अगर चार्ज को एज पर रखते थे तो आपको याद है कि क्यू का वैल्यू कितना होता था, कितना पार्ट इन साइड होता था। बिल्कुल आपको याद है क्यू इन बराबर होता था कि चार्ज बाई 4, 1/4 पार्ट ही अंदर होता है। अब आप यहाँ देखोगे कि कैसे, तो बिल्कुल देखो इसी क्यूब के पैरेलल जो है आप एक दूसरे क्यूब की कल्पना करो। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक अलग से क्यूब की जो इमेजिंग की है, बिल्कुल सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट के क्यूब की इमेजिंग की है। मान लो इसका इसी पर ओवरलैप करता हुआ तुम एक दूसरा क्यूब सोच लोगे, ये देखोगे क्यूब, तो आप देखोगे कि ये जो क्यूब है, फिर इसके ऊपर से भी आप एक क्यूब देख रहे हो, इसके ऊपर से भी आप एक क्यूब रख दे रहे हो और इधर से भी एक क्यूब रखो, तो देखो तो ये चार्ज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ये चार्ज बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और जब ये चार्ज सेंटर में आएगा तो जितनी फ्लक्स इससे पास करेगी उतनी इससे पास करेगी, उतनी इससे पास करेगी, उतनी इससे पास करेगी, यानी टोटल से मिला करके देखा जाए तो 1/4 टाइम्स इससे पास करेगी टोटल फ्लक्स का। मीन्स अगर आप चार्ज को ही 1/4 टाइम्स ले लो या ऐसे ही इमेजिंग कर लो तो बात बराबर ही होती है। तो फिर फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट करके बहुत बेहतरीन आंसर दे रखा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर मैं फाई की बात करूं तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है और उसका 1/4 टाइम्स ही इसके अंदर जाने वाला है। तो आप इसमें 4 से डिवाइड कर दो, किसी एक से कितना फ्लक्स, इससे टोटल कितना फ्लक्स होगी, तो आप देख लो यहाँ Q/4 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और ऑप्शन नंबर सी आपके लिए जो है बहुत खूबसूरत आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बहुत खूबसूरत आंसर है। आप देखोगे, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो बाबू मेरे। ये देखो, इसको भी तुम बना चुके हो, इस क्वेश्चन से भी तुम परिचित हो। देखो मैंने इस क्वेश्चन को भी कई बार बना दिया है। कर अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड A, देन द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट इज। बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को से भी तुम मिल चुके हो
कि किसी स्क्वायर के जिसके साइड का लेंथ ए और ए है, मान लो मिस स्क्वायर है। अब आप इसके सेंटर पर जो एक चार्ज क्यू रखते हो, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखते हो, तो आपको बताना कि इससे टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी। इससे जो पास करने वाली फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू बताना है। तो आप देखो, याद करो, कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर दो। इसके लिए 10 सेकंड का समय काफ़ी है, सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन को तुम बना चुके हो, इस क्वेश्चन से तुम परिचित हो चुके हो। 10 सेकंड काफ़ी सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। चलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का बहुत शानदार जवाब आ रहा है, मजा आ गया तुम्हारा आंसर देख करके, बहुत शानदार जवाब। बस इसी चीज को तो प्रैक्टिस रखना है, ऐसे ही तो आपको प्रैक्टिस रखना है। चलो, तो हमने देखा या हम जानते भी हैं कि जो भी ये चार्ज जो होगा, यहाँ से जो फोर्स ऑफ लाइंस पास करेगी, ये बिल्कुल ऐसे पास करेगी। अगर ये ऐसे फोर्स ऑफ लाइंस पास करती हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, या जो इधर भी जाएगी, तुम देखोगे कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर बाबू मेरे आप ध्यान दोगे, एरिया वेक्टर वर्टिकली जो है आउटवर्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस इसके सरफेस पर हो रही है। तो तुम देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस के बीच की जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगी। और जब 90 डिग्री होगी तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? E a cos 90 डिग्री, E a cos 90 डिग्री बोले तो 0, यानी कि D का वैल्यू यहाँ जो है सही माना जाएगा। यानी कि यहाँ जो फ्लक्स होगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 0 हो जाएगा। यहाँ जो फ्लक्स होगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो यहाँ पे कह रहा कि पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए। साइज का जो है एज का लेंथ कितना है? ए है, मतलब ईच साइड का लेंथ ए है। कर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन फेस दैट इज adjoining द कॉर्नर देयर चार्ज इज प्लेस्ड। बात को समझ रहे हो? कह रहा है आपको कि एक चार्ज Q है, आप यहाँ ध्यान दोगे, क्यूब आपको दिख रहा होगा, आप देखोगे यहाँ ध्यान से कि एक चार्ज Q जो है इसके एक कॉर्नर पर सिचुएटेड है, एक चार्ज Q जो इसके एक कॉर्नर पर सिचुएटेड है। और आपको बताना है कि जब ये कॉर्नर पर सिचुएटेड है तो आपको उस फेस से फ्लक्स बताना है जो इसके एडजॉइनिंग है, मतलब जो फेस इस चार्ज से टच कर रहा है उसी फेस से आपको फ्लक्स बताना है। और आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, आप अभी जस्ट बनाए हो, जो स्क्वायर वाले कंडीशन थे आपने जस्ट ये क्वेश्चन समझा हुआ है। अगर आप इसको समझ रहे हो तो फिर आप इसको भी समझ जाओगे। थोड़ी सी आपको ये समझना है कि एडजॉइनिंग का मतलब क्या हुआ। तो एडजॉइनिंग सरफेस जो है, यानी जो एडजॉइनिंग सरफेस है उस सरफेस को आप पहचानने की कोशिश करो। सबसे पहले आप जान लो कि मान लो कि मैं अगर इस सरफेस को फेस नंबर 1 मान लूँ, अगर इस सरफेस को मैं फेस नंबर 2 मान लूँ, और मैं इस सरफेस को फेस नंबर जो है सपोज करो कि 3 मान लूँ, और फिर आप देखोगे इस सरफेस को मैं फेस नंबर 4 मान लूँ, और जो तुम बैक वाले एरिया में देख रहे हो, यानी जो तुम इस सरफेस को, ये देखो ये मैंने अपर वाला माना है, और ये पीछे वाला बैक वाला को अगर मैं फेस नंबर 5 मान लूँ, और जो फ्रंट वाली फेस है मैं इस फ्रंट वाले फेस को अगर सोचो बच्चों कि फेस नंबर 6 मान लूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतना आपका हेल्प कर सकता हूँ कि फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और फेस नंबर 6 जो है, यानी जो भी फेस इस चार्ज से टच किया हुआ है, डेट मीन्स ये वाली फेस, ये वाली फेस, और फिर आप कहोगे कि ये वाला फेस, ये वाला फेस, और जस्ट जो ये फ्रंट पेज है, यानी जो फ्रंट पेज है आप कह लो, वो जो फ्रंट पेज वाला जो फेस है, यानी आप इस फेस को भी, यानी फेस नंबर 6 को जो है आप एडजॉइनिंग सरफेस मान सकते हो। तो अब आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। इसी को एडजॉइनिंग फेस कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे एडजॉइनिंग फेस ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं होंगे तो उनसे ऑप्शन ढूंढने में मुश्किल होगा, बाकी अगर जो समझ गए उसके लिए बहुत आसान होगा। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ, ये भी 10 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चों का जो है अब आंसर आना भी शुरू हो गया है। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन देख करके ना, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन देख करके। देखो इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जामों में, है ना, बहुत आसान चीज़। देखो तो तुमने अभी सीखा है
कि जब भी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को किसी स्क्वायर के किसी एक कॉर्नर पर रख देते हैं, तो इस स्क्वायर से जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है, बोलो ये जो स्क्वायर प्लेट तुमको दिख रहा है, यहाँ तुम ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर प्लेट दिख रहा है क्या उसके एक कॉर्नर पर है? तो इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या उस फेस से कोई फ्लक्स पास करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसी में उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर तुम ध्यान से देखो, ये जो तुमको स्क्वायर प्लेट दिख रहा है, तुम देखो ये चार्ज पार्टिकल उसके भी सरफेस पर कॉर्नर पे है कि नहीं? तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इससे भी तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, यानी इससे जो फ्लक्स को मान लो मैं φ1 मानूं तो ये जीरो हो जाएगा, और मैं इससे फ्लक्स के वैल्यू को φ2 मानूं तो φ2 भी जीरो हो जाएगा। और तुम बिल्कुल देखो, ये जो तुम सरफेस देख रहे हो, और इस सरफेस के लिए भी तो ये पॉइंट चार्ज उसके पेज पर है, यानी बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो अगर मैं इससे जो गुजरने वाली फ्लक्स को मैं φ6 मान लूँ तो φ6 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। और इन्हीं तीनों से पूछ रहा है तो टोटल तो जीरो ही होगा ना। बोलो, तीनों से पूछ रहा है कि जो एडजॉइनिंग सरफेस है उससे फ्लक्स बताना है, तो इससे भी जीरो, इससे भी जीरो और इससे भी जीरो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत मजा आया कि नहीं? कि एडजॉइनिंग सरफेस पर अगर कॉर्नर पे चार्ज रखेंगे तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, सेंटर पे रखेंगे तो पास करेगा Q/6 एप्सिलॉन, बट कॉर्नर पे रखेंगे तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्षणिक समय के लिए क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने आ रही है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, ये एडजॉइनिंग को छोड़ करके जो सरफेस बच रहा है उस पर तुमको फ्लक्स बताना है। देखो मैंने इसको जो है शेडेड कर रखा है, और आपको बताना है कि चार्ज बिल्कुल यहाँ पर है। तुम ध्यान दो, चार्ज बिल्कुल ये एक कॉर्नर पर है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए, कर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन, याद रखोगे, एनी वन ऑफ द साइडेड फेस, एनी वन ऑफ द साइडेड फेस, किसी वन साइडेड फेस से तुमको बताना है। कर क्या? नॉट एडजॉइनिंग द कॉर्नर वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड, यानी उसमें से बताना है जो चार्ज रखे गए हैं कॉर्नर पे उसका एडजॉइनिंग जो नहीं है, बाकी जो छूट रहा है उसमें से किसी एक फेस से आपको फ्लक्स बताना है। किसी एक फेस से, मैं आपको फिर से बोल दूं, किसी एक फेस से फ्लक्स बताना है आपको। तो जल्दी देखो, सोच लो, तुम सोच के बताओ कि कितना होना चाहिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं। आप आराम से देखो, 20 सेकंड का समय ले लो, तुम आराम से बनाओ और जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। आप ऑप्शन देखो, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट और Q/12 एप्सिलॉन नॉट। आप आराम से बनाओगे। किसी एक सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू आपको बताना है। तो चलो, तुमने सीखा था, तुम्हारी 20 सेकंड की टाइम जो कंप्लीट हो रही है, तो तुमने सीखा था बाबू मेरे, तुमने सीखा था कि जब भी हम लोग किसी कॉर्नर पे चार्ज रखेंगे तो उससे जो फ्लक्स गुजरता है, यानी इस चार्ज का 1/8 टाइम्स ही उसके अंदर होता है, 1/8 टाइम्स से होता है। तो इससे टोटल फ्लक्स कितना गुजरता है बाबू मेरे? टोटल फ्लक्स कितना गुजरता है? तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसके अंदर जो चार्ज होती है, जब कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं तो आपको पता है कि Q/8 होता है, Q/8 टाइम्स ही अंदर होता है। तो यानी इससे जो टोटल फ्लक्स होगी, बाबू मेरे, ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये तो सारे से हो गया, टोटल से हो गया। बट आपको ये पता है कि जब कॉर्नर पे रखेंगे तो जो एडजॉइनिंग सरफेस है उससे तो कोई फ्लक्स जाएगा ही नहीं तो इस नीचे वाले से जाएगा, ना तो इस साइड वाले से जाएगा, नहीं तो फ्रंट वाले से जाएगा, नहीं एडजॉइनिंग से तो जाएगा नहीं। तो ये जो टोटल फ्लक्स है वो जाहिर सी बात है जो वैसे सरफेस से गुजरेगा जो नॉट एडजॉइनिंग है और तीनों से सेम फेज में है, तो तीनों से बराबर गुजरेगा। तो हम लोग इस टोटल फ्लक्स को कितना ले सकते हैं, यानी जितना फ्लक्स इससे पास करेगा उतना इससे भी पास करेगा और उतना ही इससे भी पास करेगा। तो हम लोग टोटल फ्लक्स को कितना लिख सकते हैं? अगर किसी वन से फ्लक्स को हम लोग
फाई 1 मान लें तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बाबू मेरे, फाई टोटल का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, फाई टोटल जो हो जाएगा आपका यानी 3 टाइम्स ऑफ जो है फाई 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ फाई 1 हो जाएगा। और तुम इसका वैल्यू देखो कितना रखे हो पहले से, तो ये Q/8 इप्सिलॉन नॉट है और ये है 3 टाइम्स ऑफ फाई 1, मतलब किसी एक के लिए बात करो तो ये 3 को तुम नीचे भेज दोगे तो किसी भी एक से फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी किसी एक सरफेस से कितना हो जाएगा, तो 1/24 इप्सिलॉन नॉट, डेट मीन्स ये Q/24 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आप ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा सही है, आपके सामने स्क्रीन पर पड़ा हुआ है आंसर। यानी इन तीनों जो है नॉट एडजॉइनिंग से जो होगा टोटल जो है इतना होगा, तो एक से कितना होगा, तीनों से इक्वल होगा, उसको 3 पार्ट में बांटोगे, डेट मीन्स 1/24 जो है इप्सिलॉन नॉट, डेट मीन्स Q/24 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा चार्ज फ्लक्स का वैल्यू किसी एक से। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके, बोलो। बिल्कुल, जो तुम ऊपर सीखते जा रहे हो नीचे उसको अप्लाई करते जाओ, आगे सीखो अप्लाई करते जाओ, आगे सीखो अप्लाई करते जाओ, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यूटी बरकरार रखो। और ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए तुम्हारे पास 20 सेकंड का टाइम है, तुम क्वेश्चन पढ़ो, खुद से आंसर दो, तब मैं बताऊंगा। क्वेश्चन देखो, मैंने काफ़ी मशक्कत से क्वेश्चन को सिलेक्शन किया है, तुम क्वेश्चन देखो और फिर से जो है इसका आंसर देने की कोशिश करो। कोशिश करो कि तुम क्वेश्चन देख करके आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। चलो मैं तुम्हारे पास फिर से क्वेश्चन रख देता हूं, कर अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए, कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए, फाइंड द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द साइडेड फेसेस। यानी जितने साइडेड फेसेस हैं उस टोटल साइडेड फेसेस से आपको फ्लक्स बताना है। आप ध्यान दोगे बाबू मेरे, देखो टोटल साइडेड फेसेस से एक ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे चार्ज Q है, आपको दिख रहा होगा चार्ज Q, और ये एक साइडेड फेस है, एक ये साइडेड फेस है और एक ये साइडेड फेस है। टोटल साइडेड फेस से आपको फ्लक्स बताना, आप दिमाग लगाओगे इसमें, टोटल साइडेड फेस से फ्लक्स बताना। क्या मजेदार क्वेश्चन, एकदम तुमको लॉजिक लगा दिया क्वेश्चन वाला ने। क्वेश्चन ने तुम्हारे सामने बिल्कुल लॉजिक बातें रख दी हैं, लॉजिकल चीज है तुम्हारे सामने, चूंकि तुम इसको जस्ट पढ़े हो और मुझे विश्वास है कि ये तुमसे तो बनना ही चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम दिमाग लगाओ और कोशिश करो कि क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कर दो और ऑप्शन को चुन करके निकाल लो। ऑप्शन जो है तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, देखो चुन को, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। मजा आ रहा है, बोलो, खुशी मिल रही है। अभी तो तुमने सीखा है कि जो भी एडजॉइनिंग सरफेस होगा उससे कोई फ्लक्स पास करेगा नहीं, और जब एडजॉइनिंग सरफेस से फ्लक्स नहीं पास करेगा मीन्स ये जो साइडेड है इससे मैं फ्लक्स की बात करूं तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये तो एडजॉइनिंग है, ये तो एडजॉइनिंग है, इससे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। बाकी तुम देख रहे हो कि जो सामने सामने वाला है ये तो साइडेड है ही नहीं, तो ये एक जो नॉट एडजॉइनिंग है तो उससे पास करने वाला फ्लक्स, मैं इससे अगर पास करने वाले फ्लक्स को φ1 मान लूँ तो तुमने अभी सीखा है, क्या सीखा है बाबू, कि 1 से 24 यानी Q/24 इप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है इससे भी हो जाएगा ना, अगर मैं इसे φ2 मान लूँ तो इससे भी तो Q/24 इप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखो इससे 0 हो गया, इससे Q/24 इप्सिलॉन नॉट और इससे भी Q/24 इप्सिलॉन नॉट। तो टोटल साइडेड से कितना, दोनों जोड़ दोगे, टोटल साइडेड से फ्लक्स की अगर मैं बात करूं टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, तो देखो इसको, यानी कि ये जो फाई एडजॉइनिंग जो होगी प्लस φ1 प्लस φ2, अब तुम सोच लो, एक तो 0 हो जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइनिंग से 0 है, और ये दोनों मिला दो, या तुम ऐसा करो कि 2 इंटू कितना बाबू मेरे, Q/24 इप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी Q/12 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी तुम देख लो, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत आंसर है ना, काफी मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके, बोलो। अब तो आसान होने लगा ना, बोलो पढ़ाई। बस जरूरत है कंटिन्यूटी की, सिस्टमेटिक पढ़ाई की। जिस दिन ये चीजें तुम समझ जाओगे, देखो क्वेश्चन जो देखने में तुमको कभी काफी जो पहाड़ लगते थे आज देखते देखते बनने लगे। मजा तो आ रहा है,
मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान है, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तुम बनाओगे। कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिख रहा है तुमको बताना है। देखो यहाँ लेमडा का वैल्यू दिया 1 कूलम पर सेंटीमीटर, 1 कूलम पर सेंटीमीटर। तुम देख लो 1 कूलम पर सेंटीमीटर, 1 कूलम पर सेंटीमीटर। तो इसको तुम ऐसा करो कि लेमडा का वैल्यू जो है 1 कूलम पर सेंटीमीटर दिया है ना, तो तुम इसको मीटर में बदल लो। 1 कूलम 1 सेंटीमीटर बोले तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर, मीन्स ये 100 कूलम पर मीटर हो जाएगा, ये 100 कूलम पर मीटर हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 2 बोले तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 100 कूलम पर मीटर हो जाएगा लेमडा की वैल्यू। और तुमको बताना है कि इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स बताना है। तुम सोचो कि कितना पोर्शन इसके अंदर होता है। तुम देखो यहाँ ये लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, तो इन साइड की चार्ज कितनी हो जाएगी बाबू मेरे? क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? तो क्यू इन की वैल्यू बोले तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू तुम देख लो 100 कूलम पर मीटर, और लेंथ का वैल्यू बोले तो 1 मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, ये 100 कूलम हो गया इन साइड की चार्ज। और देखो तुम फ्लक्स बाकी बचा फ्लक्स, तो पूरी बॉडी से फ्लक्स का वैल्यू कितना बाबू मेरे? तो ये क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन का वैल्यू तो ऑलरेडी 100 है, 100 कूलम बाई इप्सिलॉन नॉट। ढूंढ लो कोई ऑप्शन तुमको दिख रहा है तो देख लो यहाँ पे, बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। देखना है तुमको इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जितना चार्ज है वही गॉसियन, उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्लक्स हो जाएगी गॉसियन सरफेस से। गॉसियन सरफेस ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल सरफेस तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, गॉसियन सरफेस बिल्कुल सिलिंड्रिकल सरफेस तुमको यहाँ दिख रहा होगा, जिसकी लेंथ 1 मीटर दी हुई है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो एकदम हवा मिठाई है, हवा मिठाई क्वेश्चन है, इसको तो तुम देखते देखते बना दो। देखो इसको देखते देखते बनाने की कोशिश भी करो। कह रहा है कि 3 चार्जेज Q1 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और यहाँ ध्यान दोगे Q3 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। Q1 Q2 पॉजिटिव है बट Q3 निगेटिव है, तुमको दिख रहा होगा Q1 Q2 पॉजिटिव है बट Q3 निगेटिव है। कह रहा है कि हैव बीन प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। किससे मैक्सिमम होगा तुमको दिख रहा होगा। देखो 3 सरफेसेस दिख रहा है, एक सरफेस तुमको ये दिख रहा है S1, एक ये क्लोज सरफेस तुमको S1 दिख रहा है, और S1 के अंदर यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। दूसरा सरफेस तुमको दिख रहा है कि S2, देखो ये भी एक क्लोज सरफेस है, ये भी एक क्लोज सरफेस है, ये देखो तुम ध्यान से, और इसके अंदर चार्ज Q2 और Q3 है, इसके अंदर चार्ज Q2 और Q3 है S2 के अंदर। और तीसरा तुमको दिख रहा होगा, देखोगे ये S3 भी एक सरफेस दिख रहा है तुमको, और S3 के अंदर तुम देखो तो Q1 Q2 Q3 तीनों चार्ज है। अब तुमको बताना है कि इसमें से किससे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, S1 से होगा कि S2 से होगा कि S3 से होगा। कह रहा कि सेम फॉर ऑल 3, यानी तीनों से सेम होगा। आप ऑप्शन चुन के बताओ जल्दी से, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है? जब चार्ज मैक्सिमम होता है। जब चार्ज मैक्सिमम, जिसके लिए मैक्सिमम चार्ज होगा उसके लिए मैक्सिमम फ्लक्स होगा। देख लो तुम यहाँ पे, देख लो तुम यहाँ पे बहुत ध्यान से। अगर तुम थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन बनाओगे तभी मजा आ जाएगा। पॉजिटिव के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव होता है। तो देखो जब तुम Q1 और Q2 दोनों ले रहे तो दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा। अगर तुम यहाँ देखो कि पहले के लिए Q1 और Q2 ले रहे हैं तो दोनों जुटेगा। दूसरे के लिए देखो Q2 Q3 लोगे तो एक प्लस एक माइनस ये घटेगा, तो Q1 प्लस Q2 के रिस्पेक्ट में Q2 प्लस Q3 छोटा हो जाएगा, या नेगेटिव में भी आ सकता है। तीसरा देखो जब तुम बड़ा वाला लोगे तो 2 जुटेगा एक घटेगा, फिर भी छोटा हो सकता है। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि सबसे चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब Q1 और Q2 दोनों जुटेगा।
जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है बाबू मेरे, फ्लक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है तब होती है जब ये चार्ज का वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है, यानी क्यू इन का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जब क्यू इन का वैल्यू होगा उस वक्त फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम क्यू इन कितना है, क्यू इन का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है बाबू मेरे, तो ये क्यू इन का मैक्सिमम वैल्यू Q1 प्लस Q2 है। डेट मीन्स जो पहला वाला है बड़ी उससे ज़्यादा जो है फ्लक्स होगी, यानी सबसे ज़्यादा फ्लक्स किससे होगी, फर्स्ट बड़ी से, यानी S1 से हो जाएगी। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते रहो तुम। कर की ए लॉन्ग स्ट्रिंग विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, एक लंबी कोई स्ट्रिंग है और इसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना बाबू मेरे, लेमडा है, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है। कर की पासेज थ्रू अ क्यूब ऑफ लेंथ L, और ये जो क्यूब है इस क्यूब के जिसके ईच साइड का लेंथ कितना है बाबू मेरे, L है, क्यूब के ईच साइड का लेंथ L है, यानी लेंथ ब्रेथ तुम तीनों लिख सकते हो कि L है। और L लेंथ वाले क्यूब के जो है से ये रॉड पास करती है, यानी कि जो स्ट्रिंग है यानी धागा या रॉड कह लो वो पास करती है। तो तुमको बताना है कि मैक्सिमम फ्लक्स उस क्यूब से कितना हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जिस कंडीशन में चार्ज मैक्सिमम होगा उस सिचुएशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब तुम सिचुएशन ढूंढो, ये कह रहा है कि क्यूब के ईच साइड का लेंथ L है और पर यूनिट लेंथ पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। आपको बताना कि इस क्यूब से अगर उस रॉड को गुजार दिया जाए तो सबसे मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। तुम ढूंढ लो, तुम ढूंढो कि सबसे पहला कॉमन कॉन्सेप्ट लगाओ। ये देखो तुम्हारे पास L इंटू लेमडा बाई लेमडा इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट है, फ्लक्स टू लेमडा इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट है, √3 लेमडा इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट है और 2 लेमडा इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट है। तुम ढूंढो यहाँ सबसे बड़ी चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। चार्ज की जो यानी क्यू इन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बाबू मेरे, क्यू इन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बोले तो लेमडा इंटू मैक्सिमम लेंथ, लेमडा इंटू मैक्सिमम लेंथ यानी L मैक्स, और L यानी लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि किसी भी क्यूब से जो मैक्सिमम लेंथ गुजरेगा वो डायगोनल हो जाएगा इसका, यानी इसका जो है किसी भी क्यूब से जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो डायगोनल हो जाएगा। और मैक्सिमम L मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपको पता है कि √3 इंटू एल हो जाएगी। तो क्यू इन का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू √3 इंटू एल हो जाएगी। तो ये तो क्यू इन हुआ। तो फ्लक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, फ्लक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बाबू मेरे क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट मीन्स लेमडा इंटू √3 इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट। आप ढूंढ सकते हो, यहाँ देख लो, ढूंढ सकते हो ऑप्शन तुम्हारे पास कौन सा बहुत सुटेबल ऑप्शन है, देख लो बाबू मेरे, देख लो कौन बहुत शानदार का ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो यहाँ पे कह रहा है कि डायग्राम शोन एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए। आप देखो यहाँ डॉट डॉट करके एक क्यूब दिखाया गया है, हालांकि इमेजिनरी, कल्पना करो कि यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है। कह रहा है क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ ए, रॉड की जो लेंथ दिखाया गया आप देखो, रॉड की जो लेंथ है ये ए है, यानी ए लेंथ की एक रॉड है बाबू मेरे। कह रहा क्या, मूव टुवर्ड्स द राइट एट ए कांस्टेंट स्पीड भी। अब आप देखो कि इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है इसको कांस्टेंट स्पीड भी से, कांस्टेंट स्पीड भी से इस रॉड को लेके आ रहे हैं। कह रहा क्या, एट टी बराबर 0, यानी जब टाइम का वैल्यू 0 है बाबू मेरे, एट टी इक्वल टू 0 द राइट एंड ऑफ द रॉड जस्ट टचेज द लेफ्ट फेस। यानी जब टाइम का भी आप देखो इस रॉड का जो राइट एंड है, यानी ये जो एंड है इस क्यूब के जो लेफ्ट फेस है उसको टच करता है। किस इंस्टेंट पे टच करता है, जब टाइम का वैल्यू 0 है, यानी t बराबर 0 पर जो है ये रॉड जो है इस फेस को टच करता है। आप ध्यान दोगे। कह रहा क्या, फिर कह रहा क्या, तुम आप देखो द ग्राफ डेट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द चार्ज, बेस्ट रिप्रेजेंट द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब वर्सेस टाइम। आपको बताना है कि इस क्यूब से जो फ्लक्स गुजर रहा है, क्यूब से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसके लिए जो कौन सा डायग्राम सबसे सुपर हो जाएगा, कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट होगा। तो देखो, एक तो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहे हो, इसमें एक्सेलरेशन 0 है,
तो जब तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आओगे तो जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ेगा उसकी लेंथ इसके अंदर इंटरिंग करती चली जाएगी, तो जो इंटरिंग रेट होगी वो बढ़ती चली जाएगी। डेट मीन्स इन साइड चार्ज का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, और जब इन साइड चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। चार्ज जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। देखो बाबू मेरे, धीरे धीरे ये रॉड जो है पूरी इस क्यूब के अंदर आएगी। जब ये रॉड पूरी इस क्यूब के अंदर आएगी तो मैक्सिमम होगा। उसके बाद भी अगर रॉड बाहर चलता रहे तो अब रॉड धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा, चार्ज घटने लगेगा, फ्लक्स भी घटने लगेगा, और जैसे ये रॉड पूरी तरह से बाहर निकलेगा फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा बाबू मेरे। तो आप इसको देख सकते हो। मुझे लगता है कि तुम बात को समझ गए होगे कि जिस इंस्टेंट पे कि टोटल लेंथ L है तो V इक्वल टू होता है कितना बाबू मेरे, L/T। तो L का वैल्यू यहाँ तुम देखोगे कि A/T, तो आप T का वैल्यू तुम देखोगे तो T का वैल्यू हो जाएगा A/V। मीन्स इसको पूरी सिस्टम को अंदर आने में A/V टाइम लगेगा। तो A/V टाइम बोले तो 0 से लेके A/V में ये पूरी जो है रॉड अंदर आ जाएगी, और उस इंस्टेंट में फ्लक्स होगी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर उतनी ही टाइम में उसी के डबल टाइम ये रॉड जो है बाहर चली जाएगी। चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड से है तो तुम देखोगे ये फ्लक्स का वैल्यू जो डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। देखो इस पर फ्लक्स है, अगर फ्लक्स बढ़ता है तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, फ्लक्स घटता है तो नीचे बढ़ेगा, टाइम बढ़ता है तो आगे बढ़ेगा, टाइम घटता है तो पीछे। तो टाइम तो घटता नहीं है, इसलिए जब टाइम 0 तो फ्लक्स 0। जैसे जैसे टाइम तुम्हारा बढ़ते बढ़ते जो यानी कि T बोले तो A/V के बराबर हुआ, मीन्स पूरी रॉड उसके अंदर आ गई, उस वक्त फ्लक्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया है। फिर रॉड जैसे जैसे बाहर निकलते चली जाएगी फ्लक्स का वैल्यू घटते घटते जो है 0 हो जाएगा। तो तुम देख लो कितना शानदार और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कितनी कलेक्ट करने में जो है तुम सोच सकते हो कि कितना दिमाग लगता होगा क्वेश्चन को, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तुम आप इसको देखते चलो, बहुत शानदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। फिर से देखो यहाँ कह रहे कि फिगर ए शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज A/2। क्यूब का साइड की लेंथ देखना है L/2 है, यानी क्यूब की जो साइड है उसका लेंथ A/2 है। कह रहे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L moves towards left at a small but constant speed v। यानी एक जो है कह रहा है क्या कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ L, चार्ज रॉड की लेंथ समझोगे L है और क्यूब की लेंथ L/2 है। मीन्स क्यूब छोटा है रॉड बड़ा है, आप समझोगे डबल साइड का है। कर क्या कि L मूव्ड लेफ्ट एट ए कांस्टेंट, और तुम देखोगे कि ये जो रॉड है ये लेफ्ट जो है यानी कि राइट टू लेफ्ट जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, धीरे धीरे सही बट v स्पीड से चल रहा है। कर कि एट t इक्वल टू 0 द लेफ्ट एंड जस्ट टचेज द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। यानी कि देखोगे कि जो कह रहा है कि जो लेफ्ट एट t इक्वल टू 0 लेफ्ट एंड जस्ट टचेज द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। जो यानी कि क्यूब जो है इसके जो पहला जो फेस है इस फेस के सेंटर को टच करता है। कर क्या अपोजिट इट, कर कि विच ऑफ द ग्राफ शो इन फिगर रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब एज द रॉड गोज थ्रू इट। अब तुम बताओगे कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है बहुत सिस्टमेटिक होगा, बहुत सही होगा, आप चुनोगे इसमें से। देखो तुम्हारे पास ये ग्राफ देखो, ये है तुम्हारे पास एक ग्राफ ए जो कि तुमको ये डॉट डॉट करके सीधे दिख रहा होगा, ये है ग्राफ ए सही है। या ये देखोगे कि ये तुम्हारे लिए ग्राफ बी दिखाया जा रहा है, ग्राफ बी सही है। फिर ये देखोगे कि तुम्हारे लिए ग्राफ सी सही है, ये फ्लक्स है और ये टाइम है। और फिर तुम ये देखोगे यहाँ पर देखो मैं सबको जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से रख दे रहा हूँ, ये है तुम्हारे लिए ग्राफ डी, ढूंढोगे ये तुम्हारे लिए ग्राफ डी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, तुम दिमाग लगाओगे। देखो बाबू मेरे, आप ग्राफ ए को फिर से देख लो, ये ग्राफ ए है। फिर तुम देख लो इसमें ग्राफ ए बी सी पर थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से दिमाग लगाओगे। ग्राफ बी को फिर से देखो, ये ग्राफ बी है, तुम ढूंढो। और ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ सी है, कौन सी सही होगी।
तो तुम देखो बाबू मेरे, जैसे जैसे ये सपोज करो t बराबर 0 पर अगर ये रहता है, जस्ट टच करता है, मीन्स टच करने की कंडीशन में होता है, तो आपको तो पता है कि इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा, पूरी चार्ज बाहर होगी। तो कोई ऐसा ग्राफ जो 0 से नहीं पास करता है t बराबर 0 पर, तो ऐसे ही गलत है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ c और b, यानी c जो है t बराबर 0 पर प्लस में है और b भी t बराबर 0 पर प्लस में, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब t बराबर 0 से 2 है, एक तो a है और दूसरा d है, तुम समझ गए होगे कि कौन होगा। तो जैसे जैसे ये जो है अंदर आएगी, धीरे धीरे फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। एक कंडीशन आएगी, मान लो कि जब इसका जो है यानी कि ये हाफ पट जब इसके अंदर चला जाएगा, मीन्स ये भर जाएगा, तब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, ये चलते जाएगा चलते जाएगा। जब ये रड इससे बाहर निकलना शुरू करेगा तो कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे इसके अंदर रड एंट्री करती चली जाएगी, फ्लक्स का वैल्यू बढ़ते 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 जाएगा। जब इसकी ये वाली एंड यहाँ पर आएगी तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी रॉड इधर भी रहेगा और ये टच कर जाएगी, फुल्ली हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। फिर भी ये रॉड अगर आगे बढ़ रहा है, मीन्स टाइम तो आगे बढ़ रही है, टाइम तो आगे बढ़ रही है। अब जब ये रॉड इस सरफेस को यानी लेफ्ट राइट सरफेस को छोड़ना शुरू करेगा तो फिर फ्लक्स घटना शुरू करेगा, और जैसे ही रॉड पूरी तरह से आउट गोइंग हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। मीन्स तुम समझ रहे हो कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर कौन सबसे सूटेबल है, कौन सबसे सूटेबल है बाबू मेरे? ऑप्शन नंबर डी जो है बेस्ट ऑप्शन है। देख रहे हैं ना कितना शानदार क्वेश्चन होता है, कितना इजी क्वेश्चन होता है। और ऐसे ही ऑप्शन जो है तुम्हारे, ऐसे ही ऑप्शन जो है तुम्हारे क्वेश्चन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ये नीट या जेई, यानी जेई अगर नीट की मैं बात करूँ तो एम्स में जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उस लेवल के ये क्वेश्चन है। तुम देख सकते हो कितना शानदार क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कर अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R है, यानी एक R रेडियस के रिंग पर चार्ज देख रहा है तुमको, एक रेडियस R रेडियस की एक रिंग दिख रही है और उसको जो हम लोग एक यूनिफॉर्म चार्ज से यानी उस पर चार्ज दिए हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कर अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस R, बिल्कुल सेम रेडियस का एक स्फीयर है। कर कि इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग, यानी कि जो स्फीयर है बिल्कुल उस स्फीयर की जो सेंटर है, इस जो तुम देखो जो स्फीयर का सेंटर है रिंग के जो है पेरीफेरी बोले तो इसके रिंग के किसी एक पॉइंट पर यानी रिंग के सर्कमफरेंस पर सिचुएटेड है। कर कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। अब बताओ थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा ये तुमको बताना है। तो तुम दिमाग लगाओगे, देखो मान लो बाबू मेरे कि ये रिंग है और इस रिंग को पूरा हम लोगों ने चार्ज कर दिया, तो ये रिंग तो फुल्ली चार्ज हो जाएगी, रिंग तो फुल्ली चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही रिंग चार्ज होगी, तुम सोचो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर कितना पार्ट ऑफ रिंग है। तो देख लो जो स्फीयर के अंदर पार्ट ऑफ रिंग होता है, मीन्स इस लेंथ की अगर मैं बात करूँ रिंग के, तो ये टोटल जो है लेंथ का, यानी कि इन साइड जो लेंथ होता है वो टोटल लेंथ का बाबू मेरे 1/3 पार्ट्स होता है, 2/3 पार्ट्स बाहर होता है। तो अगर मैं Q इन की बात करूं तो वो भी टोटल चार्ज के, यानी टोटल चार्ज को अगर कैपिटल Q माने तो 1/3 टाइम्स ही होगा। और बाकी तुम फ्लक्स जानते हो कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, तो ये Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट बोले तो Q बाई ये 3 आ जाएगा और ये इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी तुमको बहुत सूटेबल ऑप्शन दिख रही होगी। शानदार क्वेश्चन है, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आ रहा होगा तुमको। इस टाइप के भी क्वेश्चन बना लिए हो आप, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और पूरी तरीके से तन मन लगा दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को देख करके। तुम देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो, थोड़ी सी लेवल बढ़िया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो दिमाग भी अच्छा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। प्रयास करके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो स्टोरेज तुम्हारे पास हो सके। चलो देखते रहो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो कह रहा है कि अ रिंग ऑफ रेडियस R, ध्यान देना बाबू मेरे, हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा,
लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, रिंग का रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी लेमडा है, बस इतना तो समझो। कह रहे कि मूव्स टुवर्ड्स अ सॉलिड इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r/2। सॉलिड और इमेजिनरी स्फीयर आप समझ सकते हो कि यहाँ जरूर किसी न किसी गॉसियन सरफेस की बात चल रही है। गॉसियन सरफेस की सबसे यही तो प्रॉपर्टी थी कि वो क्लोज होना चाहिए, तो सॉलिड स्फीयर होगा तो क्लोज ही होगा, और बाकी जो है गॉस के रूल उस पर जो अप्लाई होता हो, अप्लीकेबल हो गॉस रूल के लिए, बस हो गया। गॉसियन सरफेस की बात चल रहा है। तो आप देखोगे स्फीयर की रेडियस कितनी है r/2, रिंग की रेडियस है कितनी r, और चार्ज डेंसिटी कितनी बाबू मेरे लेमडा। करेगी सो डेट द सेंटर ऑफ रिंग पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ऐसा समझना है कि जो रिंग का रेडियस है, सेंटर है, सॉरी रिंग का जो सेंटर है वो स्फीयर के सेंटर को पास कर रहा है, यानी बिल्कुल स्फीयर के सेंटर से होके गुजरता है। साथ साथ आप देखोगे द एक्सिस ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द रिंग। आप इस बात को थोड़ी सी बारीकी से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। मान लो ये तुम्हारे पास रिंग है, ये तुम्हारे पास रिंग है, तो रिंग की रेडियस, रिंग की एक्सिस बिल्कुल ऐसे होगी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और ये तुम्हारे पास स्फीयर है। तो अगर ये रिंग जो है, सपोज करो रिंग की जो एक्सिस है बाबू मेरे, रिंग की जो एक्सिस है आप देखोगे, यहाँ देखोगे कि रिंग की एक्सिस बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर इधर है, और इन दोनों को मिलाने वाली जो एक्सिस है ये ऐसे है, तो इन दोनों के बीच की आप एंगल देखोगे ये परपेंडिकुलर है। ये जो है दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, और ये रिंग की एक्सिस है, तो इसके बीच के प्लेन की एंगल देखोगे कितना है, परपेंडिकुलर है। यानी रिंग की एक्सिस और दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप इस बात को समझोगे। कह रहा है क्या, तुम देखना कि द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इन दिस प्रोसेस इज। तो आप बताओ कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा। फिर से सुन लो, अ रिंग ऑफ रेडियस r इज हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा मूविंग टुवर्ड्स अ सॉलिड इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r/2। यानी कि ये जो रिंग है ये मूव कर रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से, ये रिंग बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और आप देखो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है बाबू मेरे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। आप देखो इस रिंग को जो अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करा दूं, मान लो कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं, जो भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम फ्लक्स इस स्फीयर से कितना गुजरेगा। तो तुम देखो, सोचो बच्चों, मैक्सिमम फ्लक्स से रिलेटेड आपने उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बनाए। अगर ऊपर वाले थोड़े से भी अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो सोचो, ये शिफ्ट होते 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 जिस इंस्टेंट में इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तुम ये पोजीशन देखो बिल्कुल वही, ये जो तुम्हारा स्फीयर है, ये तुम्हारा स्फीयर है, और स्फीयर का रेडियस तुम यहाँ जान चुके हो। जो स्फीयर का रेडियस है अगर मैं उसको r1 लिख दूँ तो ये r/2 है, और रिंग की रेडियस तुम जान चुके हो। रिंग की रेडियस कितनी थी बाबू मेरे, तो रिंग की रेडियस को अगर मैं r2 कह दूं तो r2 की वैल्यू r है। और रहा बात की चार्ज की, तो तुम देखो ये रिंग को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, रिंग को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। और जब रिंग इस इमेजिनरी, देखो ये सॉलिड स्फीयर इमेजिनरी स्फीयर है, रिंग जब आगे बढ़ते बढ़ते जो है, रिंग जब ये मूव करते करते यहाँ से गुजरेगी, तो तुम देखोगे कि रिंग जो है इसका कितना पोर्शन इसके अंडर से गुजरेगा बाबू मेरे। तुम देख सकते हो कि ये जो रिंग है, ये रिंग का इतना पोर्शन जो है इमेजिनरी स्फीयर के अंडर में होगा, ये वाली जो पोर्शन है इमेजिनरी स्फीयर के अंडर में होगा, तुम समझ सकते हो। और इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बाबू मेरे, इस पर चार्ज डेंसिटी बिल्कुल जो है लेमडा है, तुम समझ सकते हो इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है। अब आप ऑप्शन के ढूंढो कि इस स्फीयर से टोटल कितने फ्लक्स पास करेंगे। भाई मेरे, जिस इंस्टेंट में मैक्सिमम फ्लक्स की बात होगी तो तुम देखोगे कि इस रिंग का मात्र इतना ही पोर्शन जो है इस स्फीयर के अंदर है, बाकी पोर्शन आउटसाइड है। तो जो आउटसाइड पोर्शन है बाबू मेरे, जो आउटसाइड पोर्शन है उसके कारण तो कोई फ्लक्स होगी नहीं, जो भी फ्लक्स होगी इसके अंदर की जो स्फीयर है यानी पोर्शन है रिंग के, उसके पर जो चार्ज होगा उसके कारण फ्लक्स होगी। तो आओ हम लोग पहले ये जानते हैं कि इसके अंदर जो पार्ट है रिंग का उसका कितना चार्ज है, यानी उस रिंग का कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस स्फीयर के अंदर आ पा रहा है। तो चलो बच्चों, तुम इसको समझने के लिए थोड़ी सी और दिमाग लगाओ। तुम ऐसा करो कि इसको यहाँ से मिला दो,
इसको यहाँ से मिला दो और इसको फिर तुम यहाँ से मिला दो। तो अब आ जाओ, थोड़ी सी इसको भी इससे मैच कर दो। तो तुमको तो पता है कि ये जो डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर, अगर ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोले तो ये रिंग के रेडियस बिल्कुल r/2 होगा, r/2 होगा। अब चलो तुम, अगर ये r/2 होगा, अगर ये r/2 होगा तो तुम देखोगे यहाँ पे ये बिल्कुल r है, ये बिल्कुल r है और ये r/2 है। इसको मैं अगर थीटा मान लूँ, इसको मैं अगर थीटा मान लूँ तो तुम समझोगे कि यहाँ से यहाँ तक के आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर्क की लेंथ कितनी होगी बाबू मेरे। अगर इस आर्क के लेंथ को मैं सोचो कि इस आर्क के लेंथ को, ये जो आर्क की लेंथ है बाबू मेरे, यानी जो इस रिंग का आर्क है, इसके अंदर जो आर्क की लेंथ है, उस आर्क के लेंथ को मैं L1 मान लूँ तो L1 का वैल्यू तुम जानते हो कितना हो जाएगा। पहले तू थीटा निकाल लो, थीटा कितनी हो जाएगी बाबू मेरे। तो इसमें हम लोग अगर चलो कि साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं बाबू मेरे, तो साइन थीटा कितनी हो जाएगी, ये r/2 बोले यानी p/h होती है, तो ये p का काम करेगा। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर है तो देखो ये p का काम करेगा और ये r का काम करेगा। तो ये तुम देख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/2 और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बोले तो, साइन 30 डिग्री बोले तो बाबू मेरे π/6, π/6 यानी साइन थीटा का वैल्यू बोले तो π/6, डेट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, π/6 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये हाफ एंगल यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यदि ये भी थीटा होता है तो ये टोटल एंगल कितनी हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। तो टोटल एंगल को बाबू मेरे, अगर टोटल एंगल को जो है टी टोटल मान लिया जाए तो ये 2 थीटा हो जाएगी, यानी ये 2 × π/6 बोले तो ये π/3 हो जाएगी। डेट मीन्स ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब चलो तुमको ये एंगल मिल गया π/3 और ये रेडियस मिल गया, तो तुमको तो ये आर्क मिल ही जाएगा। अब इस पूरी आर्क को अगर ये हाफ L है तो ये भी L हो जाएगा, डेट मीन्स ये 2L1 हो जाएगा। और तुम एक जनरल फार्मूला जानते हो, थोड़ी सी आगे बढ़ा लो इसमें, तुम एक जनरल फार्मूला जानते हो कि थीटा बराबर कितना था, L/ यानी आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस की बात करूँ मैं तो चलो यहाँ देख लो, ये पूरा 2L जो यानी कि आर्क जो है, ये पूरे आर्क की लंबाई हो गई तुम्हारी, ये आर्क हो गया। और रेडियस की थीटा का वैल्यू तुमने देखा है कि π/3 है, और ये 2L जो है, L1 जो है, ये आर्क हो गया तुम्हारा, ये R हो गया। तो अगर मैं इस L1 को आर्क मान लूँ तो ये आर्क का वैल्यू तुम देखोगे ये π/3 × R हो गया। यानी इतना लेंथ जो है उस स्फीयर के अंदर है। तो स्फीयर के अंदर अगर मैं चार्ज का अमाउंट मानूँ तो तुम जानते हो कि चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि लेमडा इंटू लेंथ, लेमडा इंटू लेंथ। तो लेमडा को लेमडा ही मानो और 2L का वैल्यू देख लो यहाँ पर कितना है तुम्हारा, π/r/3 है, π/r/3, डेट मीन्स π/3 लेमडा इंटू R, ये क्यू इन का वैल्यू हो जाएगा। तो अब बताओ जब क्यू इन इतना हो गया तो फाई कितना हो जाएगा। तुम तो जानते हो कि फ्लक्स कितना होता है बच्चों, बताओ कमेंट करके जल्दी से बताओ फ्लक्स कितना होता है। तो फ्लक्स होता है Q∞, Q∞, और Q∞ का वैल्यू तुम यहाँ ढूंढ लो, Q∞ का वैल्यू ढूंढो यहाँ π/λ/3 × तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो उस स्फीयर से मैक्सिमम फ्लक्स होगी, उस मैक्सिमम फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/λ/3 × तुम इसको देखो ध्यान से, क्या ऐसा कोई है π/λ/3 × बिल्कुल तुम ऑप्शन नंबर डी पर जाओगे, तुम ऑप्शन नंबर डी पर जाओगे। चलो मैं फिर से थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। अगर इस रिंग को मैं यहाँ पर रख दूँ तो इस पूरे रिंग का कितना पार्ट जो है, यानी कि आधी लेंथ को अगर मैं L1 मान लिया तो पूरा जो है यानी 2 × L1 जो होगा इस रिंग के अंदर होगा। और ये जो एंगल है तुम्हारा टोटल 60 डिग्री है, मैं डेट मीन्स π/3 है। तो ये टोटल एंगल अगर π/3 है तो ये टोटल रेडियस पता है, एंगल पता है, तो आर्क तो निकल ही जाएगा, थीटा बराबर L/R से। जैसे आर्क की लेंथ मिल गई, तुम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज इन साइड का चार्ज मिल गया,
और जब इन साइड का चार्ज मिल गया इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो तुमको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगी, डेट मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स इतनी हो जाएगी। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब सोचो बना देने के बाद कितना ईजी हो जा रहा है, तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलोगे, एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन मिलेगा तुमको। चलो देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, मैं तुमको जो है इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड का समय देता हूं। तुम क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ो, एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ो, फिर उसको ट्राई करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से देखो, तुम देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए तुम स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले करो तुम, ताकि क्वेश्चन तुम्हारे पास अवेलेबल हो सके। देखो चलो, तुम्हारी ये 20 सेकेंड की टाइम जो है लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के सोचते हैं यार ये कौन सी क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास थ्योरी की थोड़ी सी बेसिक ज्ञान है तो क्वेश्चन कितना मजेदार हो सकता है, तुम सोचो। कर कि अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, ध्यान दोगे, डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, a/4 है। कर कि हैविंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम। तुम देखो इस डिस्क की रेडियस को याद रखोगे, बट उस पर जो टोटल चार्ज है इसको जरूर याद रखोगे। डिस्क की रेडियस भले ही a/4 है, बट उस पर जो टोटल चार्ज है ये 6 कूलम, आप जरूर याद रखोगे कि डिस्क है। तुम देखो यहाँ पर एक डिस्क तुमको दिख रही होगी, एक डिस्क दिख रही होगी बाबू मेरे, और इस डिस्क की जो है रेडियस तुमको, यानी इस डिस्क की रेडियस जो है तुमको a/4 दी हुई है, और इस डिस्क पर जो टोटल चार्ज दिया हुआ है बाबू मेरे, ये टोटल चार्ज 6 कूलम प्लस में दिया हुआ है। आप जरूर इसको याद रखोगे कि डिस्क पर चार्ज कितना है बाबू मेरे, 6 कूलम। कर क्या, प्लेस्ड इन XY प्लेन, प्लेस्ड इन XY प्लेन विथ इट्स सेंटर एट, देखो इसकी सेंटर देखो -a/2 पर है। मीन्स अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये टोटल डिस्टेंस जो है, यानी टोटल ये जो मैं इसको अगर ओरिजिन मान लूँ तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, तुम समझोगे कि ये a/2 है, ये a/2 है। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है, और ये तुम x एक्सिस कंसिडर कर रहे हो, ये y एक्सिस कंसिडर कर रहे हो, तो ये XY प्लेन में है। और तुमको पता है कि ये ओरिजिन के इधर वाली जो लेंथ होती है नेगेटिव में होती है और इधर वाली पॉजिटिव में होती है। बात बहुत क्लीन है कि जो डिस्क है, इस डिस्क का जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरे राजा। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दोगे कि -a/2 0 और ये 0, यानी x के डायरेक्शन नेगेटिव पॉइंट, x के नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट पर इसका सेंटर है। अब चलो उस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। कर कि अ रॉड ऑफ लेंथ a, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है याद रखोगे a, कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम। एक रॉड तुम देखो, यहाँ तुमको एक लंबा सा रॉड दिख रहा होगा और उस रॉड का लेंथ भी तुमको दिख रहा है बाबू मेरे। इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी दी गई है, a दी गई है, और इस रॉड पे जो टोटल चार्ज दिया गया है, इस चार्ज का भी वैल्यू तुम याद रखोगे, ये प्लस में 8 कूलम। रॉड पर टोटल चार्ज कितना, 8 कूलम। रॉड का लेंथ कितना है बाबू मेरे, a/4, एक टोटल a है, मीन्स a लेंथ का रॉड है और 8 कूलम चार्ज रखता है, ये भी बात आप याद रखोगे। फिर चलो, कर क्या, इज प्लेस्ड इन x एक्सिस, इस रॉड को x एक्सिस पर रखा गया, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। कर क्या, फ्रॉम x = a/4, देखो a/4 टू x = 5a/4। तुम समझ सकते हो ये x की जो सिचुएशन है। देखो इस रॉड को, ये जो डिस्टेंस तुमको दी गई है, आप देखना इसमें ध्यान से, ये जो डिस्टेंस दी गई है ये a/4 दी गई है, मतलब इस रॉड का जो फर्स्ट एंड है वह a/4 पर है। तुम समझ सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस पूरी a/2 है, ये अगर पूरी डिस्टेंस a/2 है मान लो बाबू मेरे, और ये डिस्टेंस a/4 है, तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी, मीन्स ये जो तुम्हारा पार्ट होगा ये कितना होगा, तो ये a/2 में से a/4 घटाओगे तो ये भी पार्ट तुमको जरूर a/4 ही मिलेगी। ये a/4 और ये टोटल a/2, तो a/2 में से a/4 माइनस करोगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। मीन्स रॉड का कितना पोर्शन अंदर है बाबू मेरे, तो a/4 पार्ट ही अंदर है। रॉड का a/4 पार्ट अंदर है, बाकी रिमाइंडर पार्ट बाहर है।
और तुम यहाँ से a/4 में प्लस जो है तुम a जोड़ोगे तो ये जरूर इस इंड का कोऑर्डिनेट तुमको मिल जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाबू मेरे? तो 5a/4, तुम a/4 प्लस ये करो 5a/4 आ जाएगा। बट इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इस रॉड का कितना लेंथ अंदर है, तो a/4 पार्ट है। करेगी 2 पॉइंट चार्जेज -7 कूलम एंड +3 कूलम आर प्लेस्ड एट, देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया है a/4 -a/4 एंड 0। देखो यहाँ पे a/4 बोले तो x एक्सिस में a/4 बोले तो इतना, y एक्सिस में -a/4 बोले तो तुम इधर ही से नीचे आ जाओ, और z 0 है। तो ये जो तुमको एक व्हाइट ड्रॉप दिख रहा होगा ये पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू तुम देख सकते हो कितना है, -7 कूलम। तुम इसका वैल्यू देखोगे -7 कूलम है। -7 कूलम जो है, आप इसका कोऑर्डिनेट देख लो, x एक्सिस में a/4, y एक्सिस में -a/4 और z एक्सिस में 0, मीन्स xy प्लेन में है। फिर देखो ये जो 3 कूलम चार्ज है उसका भी पोजीशन तुम देख लो यहाँ, -3 a/4। तुम देखो यहाँ से ये a/4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेट मीन्स ये और पीछे चला जाएगा निगेटिव में, x एक्सिस के निगेटिव में, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है 3/, तो तुमको यहाँ एक पॉइंट दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ध्यान देना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है समथिंग -3a/4, ये फिर 3a/4 और ये 0, और इस पॉइंट पर जो चार्ज है उस चार्ज की मैग्नीट्यूड तुम याद रखोगे, चार्ज की वैल्यू कितनी है बाबू मेरे? 3 कूलम। यहाँ पर जो चार्ज है इसका वैल्यू दिया है बाबू मेरे 3 कूलम। देखो इस पॉइंट पर चार्ज दिया प्लस में 3 कूलम, और इस पूरे डिस्क पर जो चार्ज है उसका वैल्यू प्लस में 6 कूलम है, और इस पॉइंट पर जो चार्ज है तुम याद रखोगे माइनस में 7 कूलम है, -7 कूलम है, और जो रॉड पर चार्ज है उसका वैल्यू प्लस में 8 कूलम है रिस्पेक्टिवली। अब आ जाओ, करेक्ट, कंसीडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सरफेस, x इक्वल टू +-a/2, y इक्वल टू +-a/2 एंड z इक्वल टू +-a/2। तुमको यहाँ बाबू मेरे, तुमको यहाँ एक क्यूबिकल सरफेस का मैंने बस एक व्यू रखा है, बट तुम समझोगे कि ये बिल्कुल ये क्यूबिकल सरफेस है, ये क्यूबिकल सरफेस है, और तुम क्यूबिकल सरफेस को ऐसे रखे हो जैसे सपोज करो कि इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, और इधर जो पोर्शन है ये a/2 है, मतलब इसकी जो सेंटर है ओरिजिन पर है, यानी ये x एक्सिस में a/2 पर है, और y x के निगेटिव डायरेक्शन में भी यानी टोटल इसका लेंथ a है, हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। बिल्कुल तुम y भी देखो प्लस माइनस में, डेट मीन्स a/2 ऊपर है तो a/2 नीचे है, वैसे ही तुम z में भी मानोगे a/2 आगे और z में भी a/2 पीछे, यानी a लेंथ, ब्रेथ और हाइट का एक क्यूब है जिसकी ओरिजिन जो है बिल्कुल जो है सेंटर है, यानी क्यूब की जो सेंटर है इसकी ओरिजिन है, मीन्स हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, वैसे ही जेड में भी जो है हाफ हाफ करके आगे पीछे है। अब तुम इमेजिंग करोगे, कर कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस क्यूबिकल सरफेस इज, अब आपको बताना कि इस पूरे क्यूबिकल सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। आपके पास ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, और बिल्कुल इस मोहर को देख के तुम समझ जाओगे कि इस किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेवल तुमको मिल जाएगी। बट ये बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन को अगर तुम समझ गए तो फिर से मैं एक बार तुमको बहुत जल्दी बता देता हूँ। एक क्यूबिकल सरफेस है जिसकी एक क्यूबिकल बॉडी है जिसकी साइड का लेंथ a है, उस क्यूबिकल बॉडी की जो सेंटर है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन है, मीन्स एक्स वाई जेड तीनों में एक क्यूब है। अब आप देखोगे कि इस क्यूब के अंदर ढूंढोगे कि टोटल कितनी चार्ज है, तब तो उसे टोटल फ्लक्स निकालोगे। तो तुम देखो इस क्यूब के अंदर इस पॉइंट पर -7 कूलम चार्ज है। तुम देखो ध्यान से कि ये जो डिस्क है जिसको तुमने 6 कूलम चार्ज दिया उसका हाफ पार्ट क्यूब के अंदर है, केवल ये इतना ही पोर्शन क्यूब के अंदर है, तुम देखोगे बाकी बाहर है। तो तुम देखो अगर ये 6 कूलम है तो 3 कूलम भी इसके अंदर हुआ ना। 6 कूलम अगर पूरे डिस्क को तुमने चार्ज दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि इस डिस्क का हाफ पोर्शन अगर इस क्यूब के अंदर आता है तो इसके अंदर तो 3 कूलम चार्ज होगा ही ना। तुम देखो ये जो +3 कूलम चार्ज है बिल्कुल ये क्यूब के बाहर है, और किसी भी बंद बॉडी के बाहर जो चार्ज होता है, किसी भी बंद बॉडी के बाहर जो चार्ज होता है उसकी वजह से फ्लक्स 0 होता है, तो इसके कारण तो कोई फ्लक्स मिलेगी नहीं।
हाफ पोर्शन डिस्क का इसके अंदर है, ये -7 कूलम इसके अंदर है। और इस रॉड को तुमने कितना चार्ज दे रखा है बाबू मेरे, 8 कूलम प्लस में। तो तुम ढूंढो इस पूरे रॉड का जो है A/4 पार्ट ही अंदर है, A लेंथ के रॉड का A/4 पार्ट ही अंदर है। तो रॉड का कितना पोर्शन अंदर चार्ज होगा, तो तुम समझ सकते हो कि रॉड पर जो अंदर चार्ज होगा, रॉड पर जो अंदर चार्ज होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये 8 इंटू जो है 1/4 कह लो। तो ये 2 कूलम रॉड के कारण अंदर होगा, बाकी बाहर हो जाएगा। तो अब ढूंढो तुम कि इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना हुआ, -7 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, बाकी सब आउट गोइंग है, बाकी से मेरे कोई लेना देना नहीं है। तो अंदर की टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, अगर मैं क्यू इन की बात करूं तो तुम देखोगे कि -7 कूलम प्लस डिस्क का जो चार्ज था वो प्लस में 3 कूलम और जो रॉड का चार्ज था वो प्लस में 2 कूलम। तुम इसको सबको सॉल्व कर दोगे तो ये -2 कूलम आएगा, यानी क्यू इन की मैं बात करूं तो -2 कूलम आएगा। तो उस क्यूब से अगर मैं फ्लक्स की बात कर दूं तो फ्लक्स का वैल्यू तुम जानते हो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का वैल्यू -2 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन की वैल्यू -2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम ढूंढ लो कूलम, ये -2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी तुम कूलम है तो कूलम लिख दो, अदरवाइज जो है ऐसे तुम नहीं भी यूनिट लिखते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सी लिख रहा है तो लिख दो। तो बाकी तुम समझदार हो, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझने में जो टाइम लगा, आंसर निकालने में कोई टाइम लगा क्या। अगर आपके पास गॉस थ्योरम की बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, आपने अगर थ्योरी को बारीकी से एक एक करके जो है बहुत ढंग से अरेंज करके पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो प्रॉब्लम में कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन उसका ढूंढ लोगे। बस एक ही बात तो याद रखना कि फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स के फार्मूले के हैं और यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो फाई बराबर ई डॉट डी है, ई डी है कॉस थीटा, इसी के तो इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। बताओ अब चलो हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं तुमको जो 25 सेकंड का समय देता हूँ, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तुम्हारे पास ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, बहुत शानदार ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखो इस क्वेश्चन को और दिमाग लगाओ, बताओ कैसे बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को, ढूंढो। देखो कितने जो है ऑर्गेनाइज क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म चार्ज एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। देख लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है चार्ज बॉडी है जिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है। कह रहा क्या, इज प्लेस्ड एट ए नॉर्मल डिस्टेंस वाई फ्रॉम अ पॉइंट ओ। देख लो पॉइंट ओ से जो रॉड है उसकी नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है, वाई है। यानी कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है और उसको यानी पॉइंट ओ से उस रॉड के बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो वाई है। करेक्ट, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तुम एक स्फीयर कंसीडर करोगे जिसकी रेडियस कितनी होने वाली है, आर। करेक्ट, विथ ओ एट द सेंटर। बताओ स्फीयर की सेंटर कौन होगी, वही पॉइंट ओ होगी, और रेडियस कितनी होगी स्फीयर की, आर होगी। यहां तुम ध्यान से देखोगे कि आर जो है ग्रेटर देन है वाई से, मिस वायर और जो ओ के बीच की डिस्टेंस है वाई, स्फीयर का रेडियस उससे बड़ा है। करेक्ट, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। तो बताओ उसमें से उस सरफेस से जो है यानी स्फीयर के सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन को देख करके फिगर आपको खुद से बनाना होता है। आप देख लो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प करता हूँ। सपोज करो कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बाबू मेरे, मान लो कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तुम डॉट डॉट करके मान लो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ऊपर भी और इधर भी तुम मान लो कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इस पे चार्ज डेंसिटी तुम समझ लो कि इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है बाबू मेरे, ये चार्ज डेंसिटी में प्लस में लेमडा दिया हुआ है। तुम समझ लो चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा दिया हुआ है। तुमको ये भी दिखाया जा रहा है कि इस वायर के जो है किसी पॉइंट से मान लो कि वाई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ओ है,
तुम समझ लो इस पॉइंट से, ये बिल्कुल ये वाई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ओ है, यानी वायर के और इस पॉइंट ओ के बीच की नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है बाबू मेरे, वाई है, देख लो तुम। फिर कह रहा कि इस पॉइंट ओ को सेंटर लेकर के एक स्फीयर इमेजिन करो जिसकी रेडियस आर होनी है, बट आर का वैल्यू वाई से बड़ा है। तो तुमको समझना है कि जो तुम आर यानी जो स्फीयर तुम ड्रॉ करोगे इसको सेंटर लेकर के, सीधी सी बात है कि उसकी जो रेडियस होगी वाई से थोड़ी सी बड़ी होनी जरूरी है। तुम देखोगे ये स्फीयर थोड़ा सा रफ दिख सकता है, बट तुम दिमाग में रफ नहीं रखोगे, दिमाग में बिल्कुल ये कंप्लीट स्फीयर ही समझोगे। देखो तुम इस स्फीयर को जो है दिमाग में बिल्कुल स्फीयर ही रखना, यानी मान लो कि एक बहुत बेहतरीन सा स्फीयर तुमको दिख रहा है और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है बाबू मेरे, स्फीयर की रेडियस तुम देखोगे, मान लो इस स्फीयर की रेडियस है आर, और ये आर जो है तुमको दिख भी रहा है ऐसे भी कि आर ग्रेटर देन है वाई से, यहाँ आर जो है ग्रेटर देन है वाई से, यानी वाई से बड़ी है। देखो यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी होने वाली है, ये आर है, ये आर है, ये कोई हाइपोथेटिकल स्फीयर है, डेट मीन्स तुम इसको गॉसियन सरफेस ही समझोगे। अब तुमको बताना है, देख लो फिगर तुम्हारे सामने है, तुमको बताना है कि इस गॉसियन सरफेस से डेट मीन्स इस स्फीयर से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाली है, इस स्फीयर से, यानी इस स्फीयर से तुमको बताना है कि कुल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी। तुम फिगर देखो, ऑप्शन तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम फिगर देखो और जल्दी से बताने की कोशिश करो कि कुल कितनी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। तुम्हारे पास ऑप्शन पड़े हुए हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीके से फिगर नहीं भी दिया था, फिर भी मैंने फिगर तुम्हारे सामने रख दिया है। देखो कितना शानदार है, जल्दी से दिमाग लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी फ्लक्स की बात आए, तुम जानते हो कि जो क्लोज बॉडी है उसके अंदर के चार्ज को ही कंसिडर करना है, तो अंदर के चार्ज तुम ढूंढोगे कि कितना है बाबू मेरे। तो देखो तुम देखोगे कि इस रॉड का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन है, जो इनफाइनाइटली रॉड हमने कंसिडर कर रखा है, इस रॉड की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पोर्शन है, इस पर जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज तुमको दिख रहा है, इस पर जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज दिख रहा है वही चार्ज तुमको स्फीयर के अंदर मिलने वाला है। अब तुम सोचो कि ये होगा कितना भाई मेरे, तो देखो तुम ये वाली डिस्टेंस तुमको वाई दी गई है, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास आर है, तो सीधी सी बात है ये भी तो डिस्टेंस आर ही होगी, ये भी तो डिस्टेंस आर ही होगी। अब बताओ जब ये तुम्हारे पास वाई है और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे। सोचो अगर मैं इसको एल मान लूँ तो ये डिस्टेंस तुम देख सकते हो रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू मेरे, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ले लो। अगर ये वाली इतनी होती है तो ये भी वाली भी तो उतना ही होगी, ये वाली भी तो उतना ही होगी, रूट अंडर कितना बाबू मेरे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो होगा। तो बताओ अगर मैं इसके टोटल लेंथ को एल मान लूँ तो अगर मैं इसके टोटल लेंथ को एल मान लूँ तो ये 2 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तुमको पता है इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, बिल्कुल पता है कि चार्ज डेंसिटी कितनी है बाबू मेरे, चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो इन साइड की चार्ज कितनी हो जाएगी, तो इन साइड की चार्ज बोले तो लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। अब रख दो तुम यहाँ इसका वैल्यू, तो देखो यहाँ 2 इंटू लेमडा इंटू रूट अंडर कितनी होने वाली है बाबू मेरे, रूट अंडर कितनी होने वाली है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इन साइड की टोटल चार्ज। अब इसमें तुम इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स निकल जाएगा। तो अगर मैं फाई की वैल्यू बोलूँ तो फाई की वैल्यू बोलूँ तो कितना, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देना शुरू कर दिए हैं। तुम सीधे इसमें देखो, तुम सीधे इसमें जो यानी कि इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। देख लो तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन पड़ा हुआ है, देखो तुम्हारे सामने बहुत खूबसूरत आंसर पड़ा हुआ है, देख लो 2 इंटू लेमडा इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन देख के अब तुम नहीं डरोगे, इन सारे क्वेश्चन को तुम बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत शानदार हो जाएगी आने वाली वक्त। तो चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हवा मिठाई क्वेश्चन है। देखो तुम ये क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो कोई मतलब नहीं बनता है गॉस थ्योरम पढ़ने का।
ये तुम बनाओगे। देखो इसको करेंगे, फ्लक्स इन एसआई यूनिट कमिंग आउट एंड एंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज शोन इन फिगर, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस इज। एक क्लोज सरफेस तुमको दिया गया है और इस क्लोज सरफेस से आउट गोइंग जो फ्लक्स है वो भी तुमको दिख रहा है कि इधर 20, इधर 30, इधर 10 और ये इनकमिंग फ्लक्स दिया गया है। तुमको बताना है कि इस क्लोज बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना है। इसको तुम जरूर बनाओगे, इसको तुम जरूर बनाओगे। 20 सेकंड का टाइम मैं देता हूँ, 20 सेकंड बहुत पर्याप्त है। ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बट मैंने तुमको 20 सेकंड दे रखा है, तो जल्दी से इसको बनाओ और जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तुम जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ इसका। चलो देख रहा हूँ मैं सभी बच्चों के कमेंट को, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर देना शुरू भी कर दिए। बहुत अच्छा मेरे लाल लालियों, बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसे ही लगे रहो, बिल्कुल क्वेश्चन के जो है खोपड़ी में छेद करते रहो और आंसर को ढूंढ करके निकालते रहो। बोलो तो चलो देखते हैं। तुमको तो पता है कि जो भी आउट गोइंग फ्लक्स होती है प्लस होती है, जो इनकमिंग होती है माइनस होती है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि टोटल फ्लक्स की मैं बात करूँ, यानी नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ, तो तुम देखो ये 10 प्लस में है क्योंकि ये आउट गोइंग है, ये 30 भी प्लस में क्योंकि आउट गोइंग है, ये 20 भी प्लस है क्योंकि आउट गोइंग है, और ये 15 माइनस है क्योंकि इनकमिंग है। तुम ढूंढो ये टोटल कितना हुआ, ढूंढो ये टोटल कितना हुआ। ये 10, 40 और 20, 60 माइनस 50 बोले तो माइनस ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो यूँ बोलूँ मैं कि फ्लक्स का वैल्यू, नेट फ्लक्स कितना हो गया इतना, और फ्लक्स होता कितना है बाबू मेरे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना बोले 45। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर का चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ अंदर का चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यदि अंदर का चार्ज मिल गया तो ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। देखो इस खूबसूरत आंसर को, मजा आ रहा है क्वेश्चन को देख करके, कुछ भी है इसमें। गॉस थ्योरम बहुत मजेदार हो गया ना। बिल्कुल हम लोग सारे एक्सरसाइज को ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल सभी एक्सरसाइज को हम लोग ऐसे ही देखते चले जाएंगे। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे विश्वास है कि आप इन क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करोगे। जो बच्चे टॉपर होते हैं मेरे बाबू, वो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन से कभी नहीं उबते। वो एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करते हैं, कभी संकोच नहीं करते, कभी शर्माते नहीं, कभी जो घबराते नहीं, कभी उनको ये नहीं लगता कि क्वेश्चन टफ है। वो बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन के हाफ लाइन पढ़ते हैं तब तक उनको आंसर दिखने लगता है। कितने बच्चे तो क्वेश्चन तक ले याद कर जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप याद नहीं करोगे, फिर भी इतना बार प्रैक्टिस करोगे कि क्वेश्चन देखे तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट क्लिक में ही दिमाग में आ जाए, ब्रेन पर आ जाए। मैं आपको इससे ज़्यादा जो है बातें नहीं करूँगा, तो लेते हैं विदा। जय हिंद।